सबको जय मसीह की। मेरा नाम रंजित और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारी लड़ाई आत्मिक है। हालेलुया। पर हम ये देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता, वो हैं तो मसीह, पर उनको ये नहीं पता कि हमारी लड़ाई आत्मिक है और हमें आत्मिक तरीके से लड़ने की जरूरत है। हालेलुया। आज भी अभी कल परसों की बात है, जब मैं अपने जो मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनके घर गया था, तो वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली, मसीह में वो न्यू थे, और उन्होंने ये बताया कि जब हमने चर्च जाना शुरू किया तो कहते मेरे हस्बैंड ने मेरा विरोध किया, वो नशा करते थे, और कहते मैं उनको समझाती थी और वो माने नहीं, और कहते उन्होंने मेरा सिर फाड़ दिया, और तब से कहते अब हमने जाना बंद कर दिया, अब हम नहीं जाते। हालेलुया। आप देखो कि आज लोग किस तरह से लड़ रहे हैं, आज शरीर में लड़ रहे, जबकि बाइबल ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई आत्मिक है और हमने आत्मिक रीति से लड़ना है। हालेलुया। और आज का जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया है वो यही है कि इस वर्ड में परमेश्वर ने यही बताया कि हमारी लड़ाई आत्मिक है, और हम जब आत्मिक रीति से लड़ते हैं तब हम जीतते हैं। हालेलुया। और जब स्पिरिचुअल लाइफ डाउन जाती है तो हमारे जो दूसरे हिस्से हैं, फिर चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, फाइनेंस कोई भी हो, फैमिली हो, तब वो सब हिस्से में हम डाउन जाते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ जब हमारी गिरती है। हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन 17 को मैं पढ़ूंगा, उसकी 8 से लेके 12 तक। उसमें लिखा, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया। इस वचन में आप देखो, लड़ाई दो तरह से यहाँ से लड़ी जा रही है यहाँ पर। हाँ, कई लोग बोलते हैं अगर सब प्रेयर फास्टिंग करने से हो जाए तो फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। परमेश्वर कहता है उसने हमें हाथ पैर दिया काम करने के लिए, काम करना है और प्रेयर भी करनी है। असल में आप जो भी चीजें जो फिजिकली जो करते हो उसमें आपको विक्ट्री तब मिलती है जब आप स्पिरिचुअली फाइट करते हो सही तरह से। तो हालेलुया। आप इस लड़ाई में देखो, लेकिन तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। अब आप देखो, फिजिकली भी लड़ाई चल रही वहां। हालेलुया। इसके बावजूद हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा, और एक तरफ मूसा गया प्रार्थना करने के लिए। उसके 10 में लिखा, निर्गमन 17 उसके 10 में, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हाँ, वो मूसा पहाड़ पे प्रार्थना करने गया और यहोशू को भेज दिया कि वो फिजिकली लड़ाई अपने लोगों को लेके लड़ने जा। अब आप देखो, लड़ाई दोनों तरफ से हो रही, पर बाइबल कहीं भी ऐसा नहीं कहती कि इजराइलियों के लोग मर गए, उनकी सेना मर गई और इजरायली हारने लगे। हालेलुया। बाइबल ये कहती कि मूसा जब वो पहाड़ी पे गया प्रार्थना करने, लेकिन जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तक अमालेक प्रबल होता था। जबकि अगर फिजिकली देखा जाए तो लड़ाइयाँ इस तरह होती कि लोग बोलते अच्छा उसके 500 सेना मर गए तब ये हारने लगे, और जब इनके सेना मर गए तब वो जीतने लगे। पर वचन ये कहते हैं कि जब मूसा के जो हाथ जो खड़े होते थे तब इजराइली जीतते थे, और जब मूसा का हाथ जो था वो जब नीचे आता था तब वो हारने लग जाता था। हालेलुया। और जब मैं इस वर्ड को पढ़ा तो परमेश्वर ने यही बताया कि जो तुम फिजिकली जो तुम लड़ते हो उसमें तुम्हें जो फिजिकली लड़ने मतलब आपका जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, फैमिली, ये सब चीजें परमेश्वर कहता है तभी ब्लेस होंगी, खुशियां रहेंगी तुम्हारी लाइफ में, फैमिली में, बिजनेस में, आप ब्लेस रहोगे।
फाइनेंशियली आप ब्लेस रहोगे जब तुम स्पिरिचुअली लड़ोगे। आप देखो यहाँ पे जब लड़ाई चल रही है, अब मूसा प्रेयर कर रहा है, हाँ, और फिजिकली लड़ाई हो रही है इजराइल और जो दूसरा अमालेक के उनके बीच में। तो जब लड़ाई की जो खबर आती है तो ऐसे बोलना चाहिए था ना कि हाँ अब हमारे 200 बंदे मर गए हैं तो अब हम हारने लगे, अब उनके 500 मर गए तो अब हम जीतने लगे। जबकि वचन ये कहता है कि जब मूसा का हाथ खड़ा था, खड़े रहते थे, तब इजराइली जीते थे, और जब मूसा के हाथ नीचे आ जाते थे तब वो हारने लग जाते थे। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर यही बोलना चाह रहा है अपने लोगों को कि तुम्हारी लड़ाई आत्मिक है, और जब तुम आत्मिक रीति से नहीं लड़ोगे तब तुम हारोगे। हालेलुया। आज के क्रिश्चियन लोग भी ऐसे हैं कि आज वो काम में इतना बिजी है, उनका काम भी जब डाउन जाता है वो ये देखते शायद इधर कुछ प्रॉब्लम होगी, अच्छा अब ये गलती नहीं करनी, अब ये नहीं करना, पर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। आज लोग काम में इतना बिजी हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ डाउन जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम होना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि एक टाइम आएगा वो काम भी नहीं रहेगा और फिर हम पूरे खाली होंगे। हालेलुया। जो कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस चीज को समझें कि हमारी लाइफ की हर एक ब्लेसिंग हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ जुड़ी हुई। हालेलुया। आपकी सिचुएशन मायने नहीं करती कि कितनी मुश्किल है, प्रॉब्लम में, हाँ, कितने बड़े दुख में आप हो, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करके रखना बस। परमेश्वर आपको सब चीजों से, सब प्रॉब्लम्स को निकाले। हालेलुया। अब आप ये देखो, जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, जब लड़ाइयाँ जब हो रही, तो जब प्रेयर में एक बंदा लड़ रहा है, हाँ, अब वो उसके हाथ थक रहे, वो नीचे हो रहा है, हाँ, तो ऐसे जो फिजिकल है उसमें भी बंदे मरते होंगे, कभी इनके मर गए कभी उनके मर गए, और रिजल्ट वहां आ रहा है, हार जीत की बात उधर हो रही, पर रीजन क्या बताया जा रहा है कि जब मूसा का हाथ खड़ा है तो जीत रहे हैं, और जब वो डाउन जा रहा है तो हारे। हालेलुया। जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेट है, आप प्रार्थना में हो, वचन में, उपवास में हो, प्रभु के साथ जुड़े हो, बोने में हो, आप ब्लेस रहोगे। आप ये चीजें इस बात की निशानी होगी, विक्ट्री आपकी होगी, जीत आपका होगा यीशु मसीह के नाम। और जैसे एक इंसान इन चीजों से पीछे हटता है, प्रेयर लाइफ डाउन जाती है, बोना कम होता है, बाइबल रीडिंग कम होती है, तो आज चाहे आपका काम अच्छा चल रहा है तो भी इस बात की गारंटी नहीं कि वो ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। हालेलुया। आपने इस बात को समझना है कि हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारे हथियार आत्मिक है, और हमने आत्मिक रीति के साथ लड़ना है और जीतना है। हमने इस बात को समझना है कि हमारी लाइफ के हर एक ब्लेसिंग जो है वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ जुड़ी हुई। हालेलुया। आप इस वचन में देखो कि वहां पे उनके लोग भी मर रहे होंगे, पर उनका हारने का कारण ये नहीं था कि इजराइल के 500 लोग मर गए, अब इजरायली हारने लगे। नो, लेकिन जब मूसा का हाथ नीचे आता था वो हारने लग जाते थे, जब मूसा के हाथ ऊपर उठे रहते थे वो जीतते थे। और मूसा कहाँ पे लड़ाई कर रहा था? प्रेयर में। असल में हमने प्रार्थना में लड़ना है, वर्ड के थ्रू हमने फाइट करनी, शरीर में हाथापाई नहीं करना। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में आ रही, फैमिली में, आप प्रेयर में जाके उन चीजों को प्रभु के सामने रखो, स्पिरिचुअल लाइफ में और आत्मा में बढ़ो, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसा वचन कहता है, मैंने कहा आज का ये वर्ड ऐसा कह रहा है कि जैसे मूसा का हाथ जब खड़ा रहता था प्रार्थना में तो वो जीतते थे, इसी तरह जैसे आप प्रार्थना में और वचन में बने रहोगे, परमेश्वर आपको बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली लाइफ ब्लेस्ड होगी, आप चारों दिशाओं से आशीषित होगे। हालेलुया। और जैसे स्पिरिचुअल लाइफ डाउन जाएगी, सब तरफ से फिर प्रॉब्लम शुरू होगी। हालेलुया। और परमेश्वर यही कह रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखना, स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आमीन। जब हम इसे निर्गमन पढ़ते थे, जब परमेश्वर ने ये कहा कि बाइबल कहते, जो परमेश्वर कहते थे कि इस दिन कि जितना खाना उतना ही बटोरना, और जो लोग ज्यादा बटोरते थे, ज्यादा इकट्ठा करते थे, उनके कीड़े पर जाते थे, कुछ नहीं रहता था उसमें। हालेलुया। जब जब हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को तोड़ते हैं और उसको तोड़ के चीजों को करते हैं, कुछ नहीं हासिल होता सिवाय निराशा के, दुख के। हालेलुया।
अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखना। आपने स्पिरिचुअल लाइफ सबसे जरूरी है। अगर आप ब्लेस रहे, अगर आप क्रिश्चियन हो, आप प्रभु में हो, नए हो पुराने हो, कोई भी जो इस वचन को सुन रहे हो, आपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। कुछ आता आए जाता जाए कोई परवाह नहीं करनी, स्पिरिचुअल लाइफ कभी डाउन मत जाने देना, क्योंकि यही वो चीज है जो सब कुछ रिकवर करेगा। हालेलुया। शैतान का हर अटैक्स आपको बाहर निकालेगा, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मा में हमेशा बढ़ते रहना है। आप इस वचन में देखो, बाइबल में लिखा जब जब मूसा के हाथ खड़े थे प्रार्थना में, इजरायली जीतते थे। फिजिकली एक तरफ से लड़ाई चल रही है और एक तरफ से स्पिरिचुअल लड़ाई चल रही है। और जब स्पिरिचुअल लड़ाई हम सही तरह से लड़ रहे हैं तो फिजिकली जीत मिल रही। फिजिकली देखो आप जीत मिल रही। जब आत्मा में एक बंदा लड़ रहा है सही तरह से तो फिजिकली शरीर में विक्ट्री मिल रही। वो आपके बिजनेस की हो सकती है, आपकी जॉब की हो सकती है, उसमें प्रमोशन हो सकता है, आपकी फैमिली में आनंद हो सकता है। ये आपकी फिजिकली विक्ट्री होगी जब आप प्रेयर में होगे, प्रार्थना में, वचन में, जब उपवास में आप बने रहोगे, पर उनके वचनों के अनुसार चलोगे, इस तरह की विक्ट्री खुदा ने आपको देगा। जैसे बाइबल कहती है जब इजरायली लड़ रहे थे अमालेकियों से तो लिखा जब मूसा प्रार्थना में तो इजरायली जीत रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब आप प्रेयर में होगे, आपकी फैमिली प्रार्थना में होंगी तो आपके बिजनेस ब्लेस होंगे, आप जॉब में आशीषित होगे, आप ऊंचे किए जाओगे, परमेश्वर अपनी आजादी, अपनी शांति से आपको भरेगा, शराबों से आपको फ्री करेगा और विक्ट्री आपकी होगी। फिजिकली इस तरह की जीत जैसे इजरायली अमालेकी से जीते, आप अपने चारों दिशाओं में जीत को देखोगे जब अपने स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग रखोगे और उसको कभी डाउन नहीं जाने देना, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ का डाउन जाने का मतलब है आप अपने सब दिशाओं में आप डाउन जाओगे। एक देखो, एक स्पिरिचुअल लाइफ डाउन जाने से आप अपने चारों दिशाओं से आप नीचे जाओगे, और एक स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन रख के एक पिलर की तरह कह सकते हैं, उस पर पूरा घर खड़ा है, आप चारों दिशाओं से ऊंचे किए जाओगे, ब्लेस्ड रहो, आशीषित रहो। तो बुद्धिमानी किसमें है? कि सिर्फ एक काम 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 करना है, कि परमेश्वर ये देखे कि नहीं मेरी लाइफ हर एक ब्लेसिंग मेरे परमेश्वर से जुड़ी, अगर मैं खुदावंद के साथ जुड़ा हूं तो मैं चारों दिशाओं से आशीषित रहूंगा। काम से आधा एक घंटा पहले छुट्टी ले लो, पर प्रेयर कभी भी कम नहीं करना, उसमें हमेशा बढ़ना है। हालेलुया। एक दिन छुट्टी करके प्रेयर करनी करो, फास्ट रखना। एक हमेशा हमारे हार्ट में ये होना चाहिए एज अ क्रिश्चियन होने के नाते, तो ये खास करके कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हों, हमारे अंदर ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रभु के साथ स्पेंड करें, उसके वचनों के साथ, उसकी आत्मा के साथ। हालेलुया। और इसी में हमारी ब्लेसिंग, इसी में हमारी आशीष। आमीन। परमेश्वर का मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की हर आशीष तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगी। हालेलुया। आप देखो, जब हम पढ़ते 2 राजा उसकी 3 की 26 से जो पढ़ते हैं तो उसमें जैसे हमें पता है कि इसमें जो इजराइल का जो राजा था वो 2 और राजाओं को लेके, हाँ, जो मोआब का जो राजा था उससे लड़ने के लिए। अब आप देखो, इधर 3 राजा हैं और इधर वो 1 राजा है। और आज देखो लोग करते क्या है, यहां से इस वर्ड से आपको पता लगेगा कि आज लोग, आज के क्रिश्चियन किस तरह से लड़ते हैं और उनके हाथ क्या लगते हैं, जिनको लड़ना किस तरह से चाहिए। हालेलुया। विक्ट्री के लिए कैसी लड़ाई लड़नी चाहिए। जब हम इसमें देखते तो जब इजरायली जो थे, लिखा मोआब के ऊपर जो इजरायली राजा थे वो जीते, प्रबल हुए, उसके देश में घुस गए, उसके देश से सब उत्तम चीजों को खत्म कर दिया उन्होंने। एक तरह से 99% वो लड़ाई जीत चुके थे जो इजरायली थे। और जब ये देखा मोआब के राजा ने तो देखो उसने क्या किया जो आज के क्रिश्चियन लोग करते हैं। 26 से मैं पढ़ूंगा, 2 राजा 3 उसकी 26 से। उसमें लिखा, यह देख करके हम युद्ध में हार चले। मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु तो पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वो उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। हालेलुया। आप देखो इसने क्या किया, जब ये देख रहा है लड़ाई हार है तो इसने
मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पहुंचने की कोशिश की। 700 तलवार रखने वालों को लेकर शरीर में, और लिखा कोई फायदा नहीं हुआ उसका। लिखा पहुंचने की कोशिश की पर पहुंच नहीं सका। आज ऐसे ही आज के जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ऐसे ही हैं, शरीर पूरा जोर लगाते हैं, ये कर ले वो कर ले, कोई फायदा नहीं होता। और तब इसने क्या किया, लिखा तब उसने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। आप देखो 99% जो लड़ाई को जीत चुके थे, एक कुर्बानी गई। जैसे स्पिरिचुअली वो लड़ा, 99% जो वॉर जो लड़ाई वो हार चुके थे उसको वो जीते। स्पिरिचुअल पावर देखो कितनी, शरीर में पूरी कोशिश कर ली, कोई फायदा नहीं। और जैसे आत्मिक तौर पे लड़ा तो हारा हुआ मैच जीत गया। हालेलुया। इसी तरह से, और ये बात भी यही बताते कि असल में हमारी लड़ाई क्या है, आत्मिक। जब आप आत्मिक तरीके से नहीं लड़ोगे आप हारोगे। आप देखो स्पिरिचुअल पावर कितनी, अगर आप आत्मा से लड़ोगे तो आप ऐसे ही हारी हुई लड़ाई भी आप जीत सकते हो। जहां पे लगा कि अब इस रोग से मैं कभी छूट नहीं सकती, आप स्पिरिचुअली फाइट करो, प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम से फ्री करेगा। आप किसी भी दुख में क्यों ना हो, जो आपको ऐसा लगे आप इससे कभी निकल नहीं पाएंगे, आप स्पिरिचुअली लड़ो, आप निकलोगे, खुदा ने आपको निकालेगा। हालेलुया। हमारी लड़ाई आत्मिक है और हमने आत्मिक रीति से ही लड़ना है अगर हम जीत चाहते हैं तो, क्योंकि विक्ट्री का एक ही तरीका है एज अ क्रिश्चियन होने के नाते कि आप आत्मिक रीति के साथ लड़ो। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, उनको उनका जॉब छूट जाए, उनको टेंशन पड़ी रहती, अब क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। पर प्रेयर नहीं हुई उसका कोई टेंशन नहीं, प्रेयर एक दिन मिस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। जो कि परमेश्वर कहता है कि ये मत सोच के क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि तेरा स्वर्गीय पिता जानता है तुझे क्या चाहिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर का मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो वो सब चीजें तुझे मिलेंगी। हालेलुया। परमेश्वर भी यही कह रहा है कि स्पिरिचुअली फाइट करना है, मेरे साथ जुड़ा रहा, हर वो चीज जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। आमीन। तो मेरा ये विश्वास है कि जो वर्ड प्रभु ने आज मुझे दिया आप लोगों के लिए, और मेरी ये प्रेयर है कि जितने लोग इस वर्ड को सुने, परमेश्वर आपको छुए, आपको बुद्धि समझ दे कि आप इन वचनों के अनुसार चल सको, और अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको स्पिरिचुअली देखो और स्पिरिचुअली उससे लड़ना है। क्योंकि फिजिकली जो चीजें भी आपके साथ हो रही उसके पीछे एक स्पिरिट काम कर रही है, एक आत्मा काम कर रही है। हमने उसको देखना है और उसके खिलाफ लड़ना है। और जैसे हम स्पिरिचुअली लड़ेंगे, चाहे हम 99% हमें लगता है हम हार गए, सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर सब चीजों को रिस्टोर करेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है, शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। आप शारीरिक जोर लगा के थक गए जिन चीजों को करके, पर वो हुआ नहीं। आप स्पिरिचुअली उन चीजों को करने करो, आप देखो कैसे होंगे, आप हैरान हो जाओ। हालेलुया। स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं ऐसी कोई पावर नहीं जो उससे ऊपर हो। हालेलुया। तो हमने स्पिरिचुअली फाइट करना है। हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारे हथियार आत्मिक है, और हमने आत्मिक रीति से ही लड़ना है अगर हम जीतना चाहते हैं, अगर हम विक्ट्री चाहते हैं। हालेलुया। अगर हम अपने प्रॉब्लम से, ऐसे दुखों से बाहर आना चाहते हैं जिससे हमें लगता है शायद हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसे दुखों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकता है जब आप आत्मिक रीति से लड़ोगे तो। हालेलुया। आप देखो अगर मूसा तो प्रेयर छोड़ के चले कि हम हारने लग गए तो क्या होता, हार ही होनी थी। पर जब उसका हाथ नीचे गया, इजरायली हाथ नहीं, उसने फिर अपना हाथ उठाया
स्पिरिचुअली फिर से लड़ाओ, और लिखा इजरायली फिर जीतने लगे। हालेलुया। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आपने इस बात को खास करके ध्यान रखना, क्या मेरी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन तो नहीं गई। हाँ, आपने उधर ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम तभी आएगी, हार तभी आएगा जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन जाएगी। जब वो अप रहेगी, जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहोगे, कोई प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकती। आप कि जितने मेरे दुख में रहो, पर फिर भी अगर आप खुदा के साथ जुड़े, आप पीस में रहोगे। ऐसी शांति में जिस तरह की शांति में वो लोग नहीं होंगे जिनका सब कुछ अच्छा है, आप उनसे ज्यादा पीस में रहोगे। और ऐसे लोग जब आपको देखेंगे वो हैरान होंगे कि ये वही लोग हैं जिन इतने दुखों में होने के बावजूद कितने पीस में, इतनी शांति तो हमारे अंदर नहीं। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है कि जो आज का वर्ड है, जो परमेश्वर ने आज का वर्ड मुझे दिया, आप लोगों को समझ आए। और परमेश्वर जब आप इस वर्ड के अनुसार चलोगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, अपनी आज़ादी से, अपनी शांति से आपको भरेंगे। जिस तरह से जब मूसा ने जब स्पिरिचुअली फाइट किया, आत्मा में लड़ा और इजरायली जीते, मेरा बिलीव है यीशु मसीह के नाम में, जब हम लोग भी आत्मा में लड़ेंगे, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, जब स्पिरिचुअली फाइट करेंगे, तो जिस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों को विक्ट्री दी, वो हमें भी दे। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथों को उठाओ और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु तेरा जीवित आत्मा यीशु मसीह के नाम से खुदा इन लोगों को छुए मेरे परमेश्वर पिता, जो इन वचनों को सुने पिता, तेरा आत्मा इन्हें बुद्धि दे, समझ दे खुदा, कि अपनी लड़ाई को आत्मिक रीति के साथ लड़े मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तो तेरा आज का ये वर्ड खुदा इन लोगों के लाइफ में 100 गुना फल को लेकर मैं परमेश्वर, बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, आजाद करता है, छुटकारा देता है, जिस गड्ढे में वो पड़े उसे निकालता है। परमेश्वर आज का आपका ये वर्ड इन लोगों के छुटकारे का कारण हो यीशु मसीह के नाम। तो जिस प्रॉब्लम में भी है, तेरा आत्मा इन वचनों के द्वारा उन्हें निकाले खुदा, आपकी परफेक्ट विल परमेश्वर लोगों की लाइफ में पूरी हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए, अपनी आज़ादी से, अपनी शांति से इन्हें भरे, सब प्रॉब्लम से इन्हें फ्री करे और इन्हें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।